गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे उन सदगुरु को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। तो चलिए गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करते हैं। आज 24 जुलाई है, आज के दिन है गुरु पूर्णिमा। तो हमारे देश में गुरुओं का बहुत सम्मान हमेशा से किया जाता रहा है। गुरु परंपरा है, क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग की ओर ले जाने का काम करता है, और वो कोशिश करता है कि चेला जो शिष्य है वो हमसे आगे निकले। तो पौराणिक काल से संबंधित ऐसी बहुत सी कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक ये भी है कि किसी भी व्यक्ति को महान बनने के लिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। तो हमें गुरु के योगदान को भूलना नहीं चाहिए। आज हमें गुरु को अपने गुरु को स्मरण करना चाहिए। इस दिन को मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि इस दिन महान गुरु वेद व्यास, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्री भगवत गीता, 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की थी। शास्त्रों में आषाढ़ी पूर्णिमा भी इसको कहते हैं, और इस दिन वेद व्यास का जन्म भी हुआ था। इसीलिए आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हम गुरु पूर्णिमा का ये विशेष महत्व वाले पर्व को मनाते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी आपके गुरु हों, जिनसे आपने शिक्षा ली हो, जिनसे कुछ सीखा हो, उनको स्मरण करें और उनसे आज बात करें। अगर वो सामने है, मूर्त अवस्था में है, अगर नहीं है तो आप अमूर्त अवस्था में भी उनकी साधना कर सकते हैं। और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सबको कोशिश करनी है, चलना है, जिससे कि हमारा जो ध्येय है, जो श्रेष्ठ गोल है, उद्देश्य है, वो पूरा हो सके। एक गुरु ही ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि शिष्य मुझसे आगे निकले, ठीक है ना। और जरूरी नहीं, गुरु कौन हो सकते हैं, शिक्षा देने वाला तो गुरु है ही। हमारी पहली गुरु कौन है? माता पिता, हमसे जितने बड़े हैं या छोटे भी गुरु हो सकते हैं, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, वो हमारे क्या हो सकते हैं? गुरु हो सकते हैं, ठीक है ना। और भी सारी मान्यताएं हैं जिसके बारे में मैं आगे अवस्था में पाताल लोक पे चले जाएंगे। और आज के बाद से 4 महीने तक कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु शयन अवस्था में होते हैं, इसलिए हम लोग इंतजार करते हैं वो। और तीसरी मान्यता ये है कि 4 मास जो साधु संत महात्मा हैं, क्योंकि ये जो 4 महीने होते हैं इसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और हमारे साधु संतों के पास इतनी सुविधा नहीं होती है। वो पैदल ही अपने मार्ग पर चलते हैं, और ना ही इतनी उनके पास साधन होते हैं कि वो कोई घर हो या कुछ हो। वो तो बस एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते हैं, गुरु तपस्या करते हैं। तो वो एक स्थान पर साधना करते हैं रह करके 4 महीने, फिर वो भ्रमण नहीं करते हैं। एक ये भी कारण है, ठीक है ना। तो ये 3 कारण हो गए कि वेद व्यास का जन्म, जो महर्षि थे जिन्होंने इतने सारे पुराणों की और श्री भगवत गीता, भगवत रामा का लिखा है उन्होंने। और चौथा कारण ये है कि महात्मा गौतम बुद्ध को आज के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये 4-5 मान्यताएं हैं, और भी होंगी, मेरे को तो बस इतनी ही जानकारी है। इसलिए मैंने सोचा कि आज आषाढ़ी का दिन है, इसके ये क्यों मनाते हैं, मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा आई। तो मैंने सोचा जितना ही जानकारी या ज्ञान मुझे है उतना मैं आपको बता दूं। इसलिए हर एक इंसान का, हर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना भी पढ़ा लिखा हो, गुरु सभी के होते हैं, गुरु होने भी चाहिए। गुरु हमेशा अपने शिष्य को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं।
इसलिए हमें अपने गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए। वो आज के दिन उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। वो पास हों या ना हो, या अमूर्त रूप में हो, या स्थूल शरीर से वो उपस्थित नहीं है, फिर भी उनको स्मरण करके हम उनकी शिक्षा को, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, तो निश्चित तौर पे हम लोगों का जीवन श्रेष्ठ और श्रेयकर होगा। और यही हमारा कर्तव्य है। और हम भी किसी न किसी को शिक्षा दें, किसी के गुरु बने, ये कोशिश करें कि हम भी गुरु बने। पहले हम शिक्षा लें, उसके बाद अगले को शिक्षा दें, क्योंकि हमारे गुरु ने यही सिखाया है। और दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। बाय।